तो ये खबर है कैब सर्विस देने वाली एक कंपनी की, नाम है उबर। सिर्फ ये उबर के लिए ही खबर नहीं है, उबर के साथ ओला, रैपिडो, तमाम जितनी भी कंपनियां जो कैब सर्विस प्रोवाइड कराती हैं और आप कैब में ट्रैवल करते हैं तो ये बिल्कुल वही खबर है और आपको बिल्कुल इसको गौर से सुनना और देखना चाहिए। तो हो क्या रहा था कि कुछ कैब ड्राइवर एक ऐसा गिरोह चला रहे थे जिसमें वो खुद सवारी बनते थे, खुद ड्राइवर बनते थे और लगा रहे थे कंपनी को चूना। पकड़े कैसे गए वो भी एक कहानी है, लेकिन उसमें कुछ केस ऐसा भी आ रहा है सामने कि सवारी को बैठाकर आधे रास्ते में उतार कर और जो पैसा होता था वो पूरा पैसा लेकर और आईडी ब्लॉक कर देते थे। तो हुआ क्या कि सबसे पहले आपको उस फीचर के बारे में बताते हैं, उबर का जो बोनस फीचर है। तो जब भी आउट स्टेशन के लिए कोई कैब बुक करता है, तो उदाहरण के तौर पर किसी ने दिल्ली से लखनऊ के लिए कैब बुक की, दिल्ली से भोपाल, दिल्ली से किसी भी शहर के लिए बुक की, तो उदाहरण के तौर पर 8,000, 5,000, 10,000 जितना भी अमाउंट बनता है, तो उसमें से जब ट्रैवल शुरू होता है, यात्रा शुरू होती है, तो कस्टमर ने चूँकि बुकिंग की है तो उससे पहले पूरे पैसे नहीं लिए जाते, वो तो ट्रिप एंड होने के बाद होते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रिप शुरू होती है, गाड़ी 10-15 किलोमीटर चली जाती है, मतलब 15-20 मिनट, आधे घंटे का रन कर लेते हैं, तो उबर बोनस पॉइंट के तौर पर, बोनस अमाउंट के तौर पर ड्राइवर के खाते में पैसे डाल देता है। उदाहरण के तौर पर अगर 10,000 रुपये की वो राइड है तो 5 से 7-8 हज़ार रुपये वो उसके खाते में डाल देता है। उसके बाद ये जो गिरोह चल रहा था वो क्या करता था कि जैसे ही पैसे आए, गाड़ी 10-15 किलोमीटर चली, बुकिंग थी 500 किलोमीटर की, जैसे 10-15 किलोमीटर चली, उसके बाद वो गाड़ी राइड रोकते थे, पैसे खाते में आते थे, पैसे अपने ट्रांसफ़र कर लिए और उस आईडी को ब्लॉक कर दिए। तो हुआ क्या, मंगलवार को नोएडा की पुलिस जो है वो निकली गश्त पर। इकोटेक 1 थाने की पुलिस गश्त पर थी। एक अंडरपास के पास पहुंची तो पुलिस वालों को कुछ वहां पर 2 लोग एक गाड़ी के पास खड़े मिले। रात का वक्त था, उन्हें संदिग्ध लगे, तो जैसे ही पुलिस वाले वहां पहुंचे तो वो दोनों देखते ही गाड़ी छोड़कर पैदल ही भाग गए। पुलिस वालों को और शक हुआ, उन्होंने उन दोनों को पकड़ा, फिर गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 21 मोबाइल फ़ोन और करीब 500 आधार कार्ड की कॉपी मिली। जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि वो उबर पर इस तरीके से फर्जीवाड़ा करके करीब 50 से 60 हज़ार रुपये की कमाई महीने में कर रहे थे, एक दोनों आपस में। फिर पुलिस ने जब और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि किसी एक व्यक्ति का जो आधार कार्ड होता है उसमें किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो लोग फ़ोटो हटा देते, फ़ोटो वही रहता था, नाम बदल देते थे, एड्रेस बदल देते थे और आधार का जो नीचे नंबर होता है वो बदल देते थे और उसके बाद वो एक रजिस्ट्रेशन करवा लेते थे किस जो भी कैब कंपनी में। अब यहाँ ड्रॉबैक ये है कि कैब कंपनी उस आधार को वेरीफाई नहीं करती थी कि क्या ये आधार असली है या नकली, जिस वजह से हर बार वो अलग अलग नंबरों से, अलग अलग आईडी से आधार कार्ड का इस्तेमाल करके आईडी बना लेते थे। इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा तो ग्रेटर नोएडा के जो एडीसीपी हैं सुधीर कुमार, उन्होंने क्या बताया आपको पहले वो सुनवाते हैं। जैसे सुबह पुलिस गश्त पे थी, इकोटेक पुलिस को घरबरा अंडरपास के पास एक गाड़ी खड़ी दिखी। पुलिस जब उनके पास पहुंची तो उसमें से 2 व्यक्ति भागने का प्रयास किए। पुलिस ने उन्हें पकड़ा और भागने का कारण पूछा, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं बताया। उनका नाम पूछा गया, एक ने अपना नाम मोहम्मद उमेर बताया, दूसरे ने मुजफ्फर जमाल, दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। जब गाड़ी की संदेह के आधार पर तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर से एक प्रिंटर, 500 आधार कार्ड और 21 मोबाइल बरामद हुए। शक के आधार पे पुलिस ने ले आके थाने पे जब पूछताछ करी तो एक नए तरह के अपराध का खुलासा, कंपनी के साथ फ्रॉड करके, फर्जी आधार कार्ड बना करके, फर्जी मोबाइलों का प्रयोग करके, फर्जी गाड़ियों के नंबर प्लेट बदल करके ये चीटिंग का काम करते थे और कंपनी को नुकसान पहुंचाते थे। ये ऐप के माध्यम से दूसरे की फोटो लगा करके, नाम चेंज करके एक ही व्यक्ति की 10-10 आईडी बना लेते थे ऐप के माध्यम से और फिर उसको प्रिंट करके अपलोड कर देते थे कंपनी के ऐप पे। तो इसमें एक ड्रॉबैक सामने आ रहा है कैब कंपनियों का
कि वो जब कोई भी ड्राइवर उनके पास रजिस्टर्ड होता है तो उनके द्वारा जो डिटेल दी जा रही है, जो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं, उसको वेरीफाई करने का कोई प्रोसेस नहीं है। जैसा कि पुलिस जांच में सामने आया, पुलिस ने ये दावा किया है कि हमने फ़िलहाल जो कैब कंपनी है उनको भी इस संबंध में मेल किया है कि उनके जिस तरीके के नॉर्म्स हैं उसमें इतनी मजबूती नहीं, उतने नियम इतने सख्त नहीं है जिसका फ़ायदा लोग ये इन्होंने उठाया, और वही उबर के साथ ही खुद फ्रॉड कर रहे थे, तमाम आईडी से गाड़ियां बुक करके और वो पैसा सारा खुद रख लेते थे और आईडी खुद ब्लॉक कर देते थे। हाल ही में जैसा आपको पता है कि अश्विनी वैष्णव जो ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं, आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने न्यू आधार ऐप लॉन्च किया है जिसकी मदद से अब फेस आइडेंटिफिकेशन होगा। मतलब कहीं भी आपको आधार देने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल पर आपको बस अपने QR स्कैन करना होगा और अपना फेस रीड कराना होगा अपने फ्रंट कैमरे से, और आपका आधार वहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। इससे दो चीज़ें होंगी, जैसे किसी जगह आप जाते हैं तो होटल में जाते हैं, आप आधार कार्ड देते हैं, आपको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी देनी पड़ती है। अब उसके मिसयूज के चांसेस कई बार होते हैं और कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि आपका दिया हुआ जो आईडी प्रूफ है उसका मिसयूज़ किया गया। लेकिन अब जो डिजिटल आधार कार्ड, न्यू आधार कार्ड जो ऐप लेकर आई है सरकार, उसमें अब सिर्फ फेस ऑथेंटिकेशन से ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि जो कैब कंपनियां हैं क्या वो इस सिस्टम को खुद में जो उनका मौजूदा सिस्टम है उसमें इंटीग्रेट करती हैं, या जो KYC नॉर्म्स है उनके ड्राइवर जब वहाँ पर रजिस्टर होते हैं उसके लिए वो किस तरह के एफर्ट लगाती हैं। जो भी अपडेट आएगा इस मामले पर हम आप तक लेकर आते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी आलोक हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।